इधर एक नहीं, दो नहीं, 10 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। और अब देखिए, एक बड़ा हमला इजराइल पर हो गया। और यह हमला किसी हुती लड़ाके ने नहीं किया, यह हमला हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं हुआ है, ना ही कतर की तरफ से, ईरान की तरफ से, बल्कि यह हमला गजा की तरफ से किया गया। जी हां, गजा ने अपनी संप्रभुता की रक्षा का ऐलान करते हुए एक बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है। यह हमले की एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। यह हमला कहां से हुआ, कैसे हुआ और क्या नुकसान हुआ, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कितनी मिसाइलें दागी गई, गजा की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं वो कहां जाकर गिरी, ये तमाम चीजें। और कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला इजराइल को चुनौती दे डाली है। 10 देशों का ऐलान तो हुआ, इनमें से एक देश ने तो बाकायदा फिलिस्तीन का मैप भी जारी कर दिया। जैसे ये जारी किया गया, वैसे ही बात बात पर भड़काऊ बयान देने वाले इजराइल के मंत्री मैदान में उतर आए और उन्होंने उस देश के नागरिकों के लिए, उस देश के जो अधिकारियों के लिए जो बयान दिया है, ये नया युद्ध भड़का सकता है। और ये टेंशन किसी और की नहीं बल्कि अमेरिका की बढ़ाएगा। कैसे, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये सबसे पहले वीडियो देखते चलिए। ये पहला आधिकारिक हमला है। मैं आधिकारिक शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं ये आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस हमले को देख लीजिए। ये सबसे पहले एक और वीडियो देखिए, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। तो ये दोनों तस्वीरें अशदोद से निकली हैं। अशदोद दरअसल इजराइल का इलाका है। वैसे तो मैंने फिर बताता हूं आपको, सारा का सारा इजराइल है ही फिलिस्तीनियों का, फिलिस्तीन की जमीन पर ही तो बसा। लेकिन फिर भी अगर आप इसे मौजूदा स्थिति में देखेंगे तो मैं बता रहा हूं, इजराइल के अशदोद में गजा से एक मिसाइल दागी गई, रॉकेट दागा गया है। हिब्रू सोर्सेज ने इसे कंफर्म किया है कि हाँ, रॉकेट्स दागे गए गजा की तरफ से अशदोद में। और इस दौरान सराउंडिंग सेटलमेंट्स वो बहुत ज़्यादा हड़कंप जैसे हालात मिले। इसमें से बताया गया कि उनमें से कुछ रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कई ऐसे हैं जो वाकई सटीक टारगेट पर लगे हैं। ये पहला आधिकारिक हमला जिक्र क्यों किया था, अब मैं आपको समझाता हूं। दरअसल अब तक यूएन के अंदर जो प्रस्ताव आया उसको 142 देशों ने अपनी मान्यता दी। सबको पता है 142 कंट्रीज जिसमें भारत भी शामिल है, उसने 142 देशों ने। सोचिए, मैं तो हैरान रह गया। रूस और यूक्रेन भी एक ही पतवार में सवार थे इसमें, जबकि दोनों के बीच युद्ध चल रहा। उन्होंने भी कहा नहीं, फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर 142 देशों ने दिया। अब उसके बाद वो सिर्फ एक प्रस्ताव था जिस पर साइन हुए थे, अभी अधिक मान्यता मिलना बाकी था। अब एक एक करके 10 देशों ने मान्यता दी। वो 10 देश भी दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये 10 देशों ने मान्यता दी, फौरन ही मान्यता मिलने के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने के फौरन बाद ही ये पहला बड़ा हमला गजा की तरफ से इजराइल पर हुआ है। इसे इस तौर पर देखा जा रहा है कि आपने हमारी जमीन पर अपने जो सैनिकों को भेज रखा है उन्हें वापस बुलाइए। उस लिहाज से अब एक एक करके हमला करना शुरू हो रहा है। खबर यह भी है कि आधिकारिक तौर पर यह डिफेंस डील कर सकता है फिलिस्तीन। और डिफेंस डील का मतलब यह होता है कि इस गजा के अंदर भारी तादाद में ईरान के हथियार उतरेंगे। ये देख लीजिएगा, आने वाले बस अब 24 घंटे बाकी हैं, 24 से 48 घंटे। इसके बाद ईरान के भारी भरकम हथियार, जो सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को, उनके हथियार उतरेंगे। और हमास के पास, या फिर मानकर चलिए गजा के पास, अगर ये हथियार पहुंचते हैं तो अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी जमीन के लिए वो कितने बड़े हमले इजराइल पर करेगा, अंदाजा लगाइएगा। ये होने जा रहा है। इसीलिए अब छिड़ेगा नया युद्ध। लोगों को लग रहा था इससे शांति आएगी, शांति नहीं, इससे ज्यादा विघ्न पैदा होगा, क्योंकि इजराइल इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इन सब के बीच ये बिखर गया आदमी बेन गुवेर ने धमकी दे डाली। क्या कहा गया कि टू अरेस्ट ब्रिटिश पॉलिटिशियन इन इजराइल। उन्होंने कहा इजराइल में जितने भी ब्रिटिश पॉलिटिशियंस हैं, ब्रिटेन के जितने भी नेता, उनको गिरफ्तार किया जाए। सोचिए, बौखलाहट ब्रिटेन के खिलाफ। आई विल प्रोटेक्ट आवर सोल्जर्स विद ऑल माई माइट एंड इफ दे आर हार्म्ड इन लंदन, ब्रिटिश पॉलिटिशियन इन इजराइल मस्ट बी अरेस्टेड। इन्होंने कहा कि अगर मेरे एक भी सैनिक को, इजराइल के एक भी सैनिक, इजराइल की किसी भी सैनिक को लंदन में कुछ हुआ तो वो इजराइल में मौजूद ब्रिटेन के नेताओं को गिरफ्तार कर लेगा। ये कौन धमकी दे रहा है? बेन गुवेर। अब बेन गुवेर ब्रिटेन को दे रहे हैं। और ब्रिटेन में क्या हुआ, भी हाल ही में 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होकर लौटे हैं। अब ये देखना बाकी है कि इन सब बातचीत के बीच होने क्या जा रहा है, क्या वाकई हिम्मत होगी, क्योंकि ब्रिटेन ने इस बीच एक और काम कर दिया। ये पूरा मैप जारी किया है। अभी चूंकि तनाव बना हुआ है तो उस पर लिखा हुआ है, एडवाइस दी गई है, यहां भी ट्रैवल नहीं करना। बताया गया कि
करना है ट्रैवल, लेकिन सोच समझ कर करना है। बताया गया ट्रैवल करना है लेकिन पहले बता देना है, सी आर ट्रैवल एडवाइस बिफोर ट्रैवलिंग, ये तमाम इलाके बताए ऐसे। लेकिन ये पहली दफ़ा है जब फ़िलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल किया गया गज़ा स्ट्रिप के लिए। ये पूरा का पूरा आप इलाका देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा क्या है, और ये पूरा इलाका बता दिया गया है, जिसने और बेचैनी पैदा की है कि ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ इसी से जुड़ी, इसी से ब्रिटेन को लेकर और चिढ़ा हुआ है इजराइल। फ्रांस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड और सैन मारिनो, ये वो देश हैं जिन्होंने अब मान्यता दे दिया, यानी वो 10 देश जिन्होंने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है। अभी कई और कतार में भी शाम आते आते हम और भी आपको खबर दिखाएंगे जिसमें किन किन देशों ने अब तक मान्यता दी है, वो सारी लिस्ट आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन फिलहाल इन 10 देशों की तरफ से मान्यता का ऐलान होते ही ये पहला आधिकारिक हमला गजा ने इजराइल पर कर दिया है। अब ये 10 देशों में से अगर मैं फ्रांस की बात करूं, यहाँ के फाइटर जेट आप जाकर पता करिए, फाइटर जेट बड़ा खतरनाक। ब्रिटेन के साथ भी यही है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ये मतलब अच्छे शहर देश हैं, बड़े देश हैं, पैसे वाले देश हैं, और ऐसे देश हैं जो खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े होने की ताकत भी रखते हैं। इनमें से कम 5 देश तो ऐसे हैं स्पष्ट जो खुलकर खड़े होने की ताकत रखते हैं कि हाँ हम खड़े हैं। अब सबसे पहले हमने यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की बात कर ही ली थी, ब्रिटेन ने क्या किया है, लेकिन अब पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने एक लिस्ट लेटर भी जारी कर दिया, जॉइंट स्टेटमेंट है इसमें ऐलान किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है कि तो 21 सितंबर से संडे को ही कह दिया गया है कि हम हमारे हिसाब से फ़िलिस्तीन को मान्यता देते हैं, हमारी तरफ से फ़िलिस्तीन, कॉमनवेल्थ और ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है इसे, हम तो मान्यता दे रहे हैं फ़िलिस्तीन को, यानी फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वहीं देखिए कुछ ऐसे देश हैं, ये पूरा बताया मैप के ज़रिए, ये वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला इलाका है ये वो है जिन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थन में वोट किया था, यानी 142 देशों में ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये इन तमाम देशों ने किया था, और बाकी के जो आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहे हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज करने से इनकार किया कि फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज। तो इनमें से कितनी आप तादाद देख सकते हैं कौन, अभी 10 देशों ने देना शुरू कर दिया है। खबर ये मिल रही है कि आज शाम तक कई और देश अभी और मान्यता देने जा रहे हैं, यानी अगले 6-7 दिनों के भीतर सारे 142 देश आगे आकर, हफ्ता भर लगेगा, 142 देश देंगे। लेकिन इन सब के बीच गजा की जिम्मेदारी क्या हो रही है, गजा मान्यता मिलने के साथ साथ अब डिफेंस डील्स करने में उतर आया, जिससे कम से कम गजा के अंदर मौजूद इजराइल के सैनिकों को खदेड़ा जा सके। और एक और खबर देखिए, पुर्तगाल ने न केवल फिलिस्तीन को मान्यता दी बल्कि एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। पुर्तगाल ने कहा है कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करा लेगा अगर नेतन्याहू पुर्तगाल में आते हैं, मौजूदगी उनकी नज़र आती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि आईसीसी और आईसीजे यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों की तरफ से जो वॉर क्रिमिनल का टैग लगा हुआ है और वारंट जारी है, उसके हिसाब से पहली फुर्सत में नेतन्याहू को गिरफ्तार करा लिया जाएगा। नमस्कार।